बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल हमीद, आपको विजन वैली यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। सेहत के हवाले से आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो देखिएगा, लाइक और शेयर भी कर दिया करें। चैनल पर पहली मरतबा आने वाले विजन वैली को सब्सक्राइब भी कर दें। नाज़रीन, मैं इस वक्त पार्क D3 वाडा टाउन लाहौर में मौजूद हूँ। यहाँ योगी सईद अहमद नवाज साहब TWC के तहत नमाज फजर के बाद डेली फ्री योगा एक्सरसाइज करवाते हैं। इनका योगा विद सईद नवाज के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, सर्च करके देख सकते हैं। नाजरीन, द वंडरफुल क्लब पाकिस्तान एक नॉन कमर्शियल, नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे चीफ पैटर्न इंजीनियर आजम साहब और पंजाब के ऑपरेशनल हेड अतर खान साहब की काविशें काबिल तारीफ़ हैं, और हमारे योगा गुरु मैडम तरन्नुम इलाही और शफ़ी राजपूत साहब हमारी सरपरस्ती फरमा रहे हैं। अल्लाह पाक उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, हमारी कोई फ़ीस नहीं, हमारी फ़ीस सिर्फ एक स्माइल और प्रे है। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ योगी नेशनल योगा फेडरेशन के सदर योगी नईम साहब बाबर मलिक साहब की दावत पर खसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए हैं, जो हमें सियाटिका पेन, लोअर बैक और अपर बैक पेन और शोल्डर फ्रोजन के हवाले से और इसमें रिलीफ के लिए योगा एक्सरसाइज करवाएंगे। तो आइए बिला ताखीर चलते हैं योगी नईम साहब की तरफ। इससे ज़्यादा जो है वो सर्विस पाकिस्तान में सेहत के हवाले से किसी और प्लेटफॉर्म पे नज़र नहीं आती, और बेलॉस कोई किसी किस्म की कोई सर्विस के कोई चार्जेस नहीं है। इसकी चार्जेस सिर्फ आपकी मुस्कुराहट। थोड़ा मुस्कुराइए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सीरियस खड़े हुए हैं सब, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए, चेहरे पे स्माइल जो है ये इस योग की कीमत है, इसकी फ़ीस आपकी जो है मुस्कुराहट है। तो आज़म साहब जिन्होंने ये शुरू किया, अल्लाह ताला उनको जो है वो बहुत ज़्यादा दुनिया और आखिरत का सुकून जो है उनको जो है वो इसमें नवाजे इससे, और इससे जो है वो उनका भी मकसद ये कि था कि लोगों की सेहत हो अच्छी। तो ये उनसे पहले जो उनके उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर वासिक साहब, और उसके बाद अभी जो है वो आपके शफ़ी राजपूत साहब, ये सारे लोग जो हैं ये आपकी सेहत के लिए जो है वो काम करने के लिए कोशिश हैं। उसमें थोड़ा सा हिस्सा मैं भी डालने आ जाया हूँ। तो थैंक यू, थैंक यू। ओके जी, इस पोजीशन में आए, कोई भी लेग आगे ले आए, राइट लेग आगे ले आए, दोनों हाथ पाँव के एक साइड पे रखेंगे, जी दोनों हाथ पाँव के एक साइड पे रखेंगे, पाँव हाथों के एक साइड पे आ जाएगा जी। ऊपर देखिएगा, कमर को सीधा करते हुए अपने अगले जो लेग है इसको बेंड करने की कोशिश करेंगे। इनहेल, और कमर को सीधा रखिएगा, आपके इनर थाई के ऊपर स्ट्रेच आएगा, इनर थाई के ऊपर, और जो पीछे टांग है इसकी अपर थाई के ऊपर स्ट्रेच आएगा। कमर को सीधा करने की कोशिश करें ऊपर देखते हुए, और चेहरे पे मुस्कुराहट रखें, चेहरा नहीं बनना चाहिए। एक्सेल, सांस निकालते हुए वापस पूरी तवज्जो जिस्म पे लेके आएँ। जो जहन आपका दौड़ रहा है बाहर की तरफ, इसको मसरूफ़ करें अपने जिस्म के ऊपर। इनहेल, कोशिश करें कि आपका घुटना जो है वो एड़ी से आगे ना जाए। अगर ये घुटना आपका एड़ी से आगे जाएगा तो ये आपके घुटने ख़राब हो जाएंगे। इसको घुटने को एड़ी से आगे नहीं जाने देना। कोशिश करें कि आपका घुटना बिल्कुल एड़ी के ऊपर रहे, और इसके ऊपर आप बैठने की कोशिश करेंगे। इससे आपकी पीछे वाली जो टांग है उस पर अपर थाई पे स्ट्रेच आएगा, और आगे वाली टांग के इनर थाई के ऊपर स्ट्रेच आएगा। पूरा जितना आप कमर को सीधा करेंगे उतना अच्छा स्ट्रेच आएगा। और लेकिन चेहरे को जो है रिलैक्स रखिएगा, चेहरे पे आसार नहीं आएंगे। पोज कोई भी करें आप, किसी किस्म का पोज करें, आपका चेहरा रिलैक्स रहना चाहिए। एक्सेल, इनहेल, और इसमें सांस लेते रहा करें। यहाँ आप अगर सांस रोक नहीं सकते, आपको हाई ब्लड प्रेशर है, तो आपने सांस को रोकना बिल्कुल नहीं है। सांस को फिर नॉर्मल आप कोशिश करें, जितना गहरा सांस कर सकते हैं नॉर्मल सांस लेते रहें, और ऊपर देखने की कोशिश करें। अपनी कमर को सीधा करने की कोशिश करें, कमर में जो बैंड है उसको कम करने की कोशिश करें।
Exhale, leg change. Inhale, कोशिश कीजिएगा कि कमर अपनी सीधी रखें और चेहरे पे स्माइल। रिलैक्स, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं अभी तक नजर आ रही, मुस्कुराइए जरा। एक्सेल, बस अपने घुटने को जो है हील से आगे मत जाने दें। इनहेल और सीने को ऊपर उठाइए, बैकबोन स्ट्रेट। एक्सेल, इनहेल, ये स्ट्रेच को फील करें, स्ट्रेच को फील करें। पीछे वाली टांग पे अपर थाई के ऊपर स्ट्रेच आएगा, फील करें स्ट्रेच को। अपने जहन को मसरूफ़ रखिए लम्हा मौजूद में। प्रेजेंट मोमेंट आपकी सेहत है। अपने दिमाग को अपने जिस्म के साथ जोड़िए। योग जोड़ने का नाम, माइंड बॉडी एंड सोल, तो लम्हा मौजूद के साथ जोड़ना है। चेंज करेंगे। अब जो है वो अपने घुटने को उठा लीजिए पीछे से, टांग सीधी करें और जो लेग आगे है उस हाथ को ऊपर उठाइए और ऊपर वाले हाथ को देखिए। पीछे वाली टांग को सीधा रखें और अगली टांग को बेंड करने की कोशिश करें। हाथ की तरफ देखते रहिए। सांस को नॉर्मल रखें और चेहरे को रिलैक्स। एक्सेल, घुटने को नीचे टच कर सकते हैं रिलैक्स करने के लिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, पूरी तवज्जो जिस्म के ऊपर रहे। फील करें, बॉडी को फील करें। एक्सेल, लेग चेंज। इनहेल, ऊपर वाले हाथ को देखिए और बॉडी के जहाँ स्ट्रेच आ रहा है वहाँ फील करें। पीछे वाली टांग के अपर थाई के ऊपर स्ट्रेच होगा। एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स, ऊपर देखिए। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, चेंज। दूसरा पाँव आगे लेके आए। अब जो लेग पीछे है उस साइड वाली एल्बो को नीचे टच करें। जो लेग पीछे है उस साइड वाली एल्बो नीचे टच करें और जो टांग आगे है उसका हाथ ऊपर ले जाएं और देखें ऊपर की तरफ और अगली टांग को बेंड करने की कोशिश करें। सांस चाहे नॉर्मल लेते रहें। हाथ की तरफ देखिए, ऊपर हाथ की तरफ। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, ऊपर देखिए हाथ की जानिब। एक्सेल,
लेग चेंज, जो टांग पीछे है इसकी ज़रा एल्बो को टच करें और दूसरे हाथ को ऊपर लेके जाएं, इनहेल, और अगली टांग को मोड़ने की कोशिश करें, बेंड करने की कोशिश करें, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, लेग चेंज। अभी जो है वो थोड़ा सा समझ लीजिए, ज़रा टेक्निकल है ये पोज। हाथ को ऐसे नीचे रखेंगे और इस घुटने को पकड़ते हुए ऐसे साइड पे लेटना है कि जो पीछे टांग है इसकी साइड टच हो मैट के ऊपर, और पीछे देखने की कोशिश करेंगे। पूरा ट्विस्ट करें, पूरा ट्विस्ट, और घुटने को सीने के साथ जोड़ने की कोशिश करें। एक्सेल, आपकी टांग की साइड मैट के ऊपर आ जाएगी। इनहेल, जितना पीछे देख सकते हैं घूम के पूरी बॉडी को ट्विस्ट करें। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, लेग चेंज। थैंक यू। ये शाइटिका नर्व के सारे पोजेज हैं। ज़रा मुस्कुराइए, मुस्कुराते हुए करेंगे ना ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, बोझ ना फील करें, रिलैक्स रहते हुए बॉडी को रिलैक्स रखें। ओके, इनहेल, पूरा आपने साइड पे लेटना है। आपकी जो टांग पीछे है इसकी साइड जो है वो आपने मैट के ऊपर टच करने की कोशिश करनी है। करवट लेने की कोशिश करें, करवट लेने की। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। दोनों घुटने पीछे ले जाएंगे। थैंक यू। अब राइट साइड के नी जॉइंट को दोनों हाथों के दरमियान में लाके उसके ऊपर बैठ जाएंगे और बॉडी को सीधा रखने की कोशिश करेंगे। इनहेल, पीछे वाली टांग सीधी, पीछे टांग सीधी रखें और इसके ऊपर बैठें आगे वाली टांग के ऊपर, जिस तरह आप तशहद में बैठते हैं। हाफ वज्रासन बनाएंगे। एक्सेल, इनहेल, पूरा इसके ऊपर बैठने की कोशिश करें। चेहरे सीरियस ना बनाएं, रिलैक्स रखते हुए, मुस्कुराते हुए। एक्सेल, इनहेल, बॉडी को सीधा रखने की कोशिश करें। एक्सेल,
Inhale. Exhale. Inhale. सांस नॉर्मल लेते रहें। जिनका बीपी का प्रॉब्लम है, अगर सांस रोक सकते हैं तो लंबा गहरा सांस लेके रोक के रखेंगे। एक्सेल, सांस निकाल देंगे। इनहेल। एक्सेल। चेंज। तवज्जो सारी अपने ऊपर लेके आएं और अब किसी भी एक लेग को आगे ला के वी शेप बनाएं। साइड पे लेट जाएं। टांग अगली टांग साइड पोजीशन पे हो। अगली टांग को आप साइड पोजीशन पे करें और पिछली टांग सीधी कर लें। अब इसके ऊपर आपने लेटना है इस पोजीशन में कि आप जो पाँव वाली साइड है इसकी तरफ आप स्ट्रेच कर रहे हैं। जैसे सांस निकालते हुए लेट जाएं। अप, डाउन। बॉडी को रिलैक्स रखें। टाइट करने से मसल सिकुड़ जाते हैं। जितना ढीला छोड़ेंगे, रिलैक्स, चेहरा रिलैक्स, दिमागी तौर पे रिलैक्स रहेंगे, बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। और जितना आप उसको कोशिश करेंगे ज़ोर लगाने की, उससे बॉडी अकड़ जाती है। आप ढीला ढाला रखते हुए जहाँ पे आपके स्ट्रेच आ रहा है उसको फील करें और रिलैक्स करने की कोशिश करें। डाउन। थैंक यू। अब जी, अब इसी को एल शेप बनाएंगे। वी शेप से एल शेप पे आ जाएं। पाँव को आगे ले आएं। अब जो आगे पाँव है इसी साइड का शोल्डर, इसको टच करने की कोशिश करेंगे और इसके ऊपर लेटेंगे। एक्सेल, सांस निकालते हुए शोल्डर को टच करने की कोशिश करें। अप, डाउन। अप, डाउन। जी जी। अप, लेग चेंज। वी शेप बनाएंगे पहले और पीछे टांग सीधी करें। ओके जी। डाउन। अप, डाउन। सांस निकालते हुए एक्सेल। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप। ओके जी, एल शेप। इसी पाँव को थोड़ा आगे रख लें और शोल्डर को अपने इसी पाँव से टच करने की कोशिश करेंगे। शोल्डर को टच करने की कोशिश करेंगे। एक्सेल। इनहेल, एक्सेल।
Inhale, exhale, relax. बहुत अच्छे स्ट्रेच थे ये, खास करके आपके जो शाटिका का जिनको मसला, सर को क्लैप कीजिए प्लीज। थैंक यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अपने ज़रा कमर को सीधे रखिए, ऐसे कमर को बेंड करके नहीं बैठना, कमर को सीधा रखिए और अपने दोनों साइडों से अपने घुटनों को मूव करेंगे इस तरह के जैसे बटरफ्लाई, रिलैक्स रहते हुए। लेकिन चेहरे पे स्माइल क्यों नहीं आती? आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। मुस्कुराहट ही ज़िंदगी है। अगर एक लम्हे की मुस्कुराहट से फ़ोटो अच्छी आ सकती है तो हर लम्हे मुस्कुराने से ज़िंदगी कितनी अच्छी हो सकती है। लेकिन मसला ये है कि फ़ोटो बनवाते हुए भी लोग कहते हैं स्माइल प्लीज़, कैमरामैन को कहना पड़ता है। रिलैक्स 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 और बॉडी को ढीला रखते हुए। थैंक यू। अब एक टेक्निक आपके साथ मैं शेयर करूंगा। माथे को टच करने की कोशिश नहीं करनी। पाँव को जो लोग माथा टच करते हैं, पाँव को टच नहीं करना माथा। कमर को सीधा रखते हुए पेट को पैरों की तरफ खींचें और लेग्स को स्ट्रेच रखें। अपनी कमर को सीधा करें, कमर में बैंड आ रहा है, कमर को सीधा, अपर बैक को स्ट्रेच, सीना उठा के रखें। कोई मुकाबला नहीं है, बस जितना हो सकता है उतना करेंगे। अप डाउन, कमर को सीधा रखिए। अप डाउन, अप। ओके जी, लेट जाएं सीधा। थैंक यू, थैंक यू। सीधा लेट जाएं, सीधा लेटें, लेट जाएं, लेट जाएं। आइज क्लोज, आंखें बंद रखिए, नॉर्मल सांस लेते रहें, सांसों को छोड़ दें ढीला और अपने इर्द गिर्द की आवाज़ों को महसूस करना शुरू करें। आंखें बंद रखें। ये आहिस्ता आहिस्ता आपको परिंदों की आवाज़ें बढ़ती हुई सुनाई देंगी। आप ज़रा आंखों को बंद रखते हुए अपने पूरी तवज्जो सुनने की हिस्से पे लेके आइए। ये थोड़ी देर पहले आपको चिड़ियों की आवाज़ें नहीं आ रही थी जितनी अब वाज़े तौर पे आप फील कर पाएंगे। मैं भी खामोश हो जाऊंगा और हम सिर्फ सुनने की प्रैक्टिस करेंगे, सुनने की। आंखें बंद रखिए और सुनेंगे सिर्फ। सारी तवज्जो अपने कानों पे लेके आए। सुनने की सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ सुनना है आपने। छोटी छोटी आवाज़ों को महसूस करना शुरू करें। ये आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होना शुरू हो जाएंगी। ओपन योर आइज़, टर्न राइट साइड पे करवट लें, पूरी साइड पे लेटें और बैठ जाएं। करवट लेके उठना है। कभी भी आप सीधे मत उठिएगा। सीधे उठने से आपकी कमर पे प्रेशर आता है, कमर आपकी कभी भी सेफ़ नहीं रहती उससे।
हमेशा कोशिश करनी है कि जब भी उठना है किसी भी साइड से करवट ले लें, राइट से, लेफ़्ट से, जो इजी हो आप करवट लेके उठेंगे। तो ये आज हमने जो स्ट्रेचेस किए हैं ये सारे आपके शैटिका नर्व के हैं, जिनको आपके हिप्स में, बोन में प्रॉब्लम है या साइड आपकी जो लेग में आपके पेन आता है, इसके लिए ये बेहतरीन स्ट्रेचेस हैं। अगर आप इसको करते हैं तो इससे आपकी ये शैटिका नर्व और लोअर बैक की जो पेन रहती है, जो लोग ज़्यादा बैठे रहते हैं या जिनको ज़्यादा नीचे ज़मीन पे बैठना पड़ता है, उनके लिए ये बहुत बेहतरीन पोजेज़ हैं। और ये सारे जो हैं वो पिजन पोज की फैमिली में से हैं। पिजन पोज है, उसकी ये सारी वेरिएशंस हैं अभी हमने जितनी की हैं। और एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे, योग को थोड़ा समझने की, एक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। एक कंपनी थी घर बनाने की, बिल्डर थे, मुख्तलिफ खूबसूरत घर बनाते, घर बना के बेचते, और उनमें उस कंपनी में एक जो है वो मिस्त्री काम करने वाला जो घर बनाता था, वो काफ़ी एजड हो चुका था, काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका था, उसकी एज ज़्यादा हो चुकी थी। तो उसने अपने बॉस से कहा कि मैं अब रिटायर्ड लाइफ गुजारना चाहता हूँ, मैं रिटायरमेंट चाहता हूँ, तो आप बराए मेहरबानी मुझे आप इजाज़त दे दें, अब मुझसे काम नहीं होता, क्योंकि मुझसे अब जो है वो उम्र का तकाज़ा है कि मैं अब आराम की तरफ चला जाऊँ। तो उनके बॉस ने कहा कि आप एक घर सिर्फ बना दें, आपके आगे रिक्वेस्ट है, एक घर बना दें। उस घर के बनाने के बाद आप जो है वो मेरी तरफ से आज़ाद हैं, मैं आपको रिटायर्ड कर दूंगा, आप बिल्कुल रिटायर्ड लाइफ गुजारिए, मैं आपको सिर्फ एक घर की रिक्वेस्ट करता हूं। अब वो मिस्त्री ने सोचा कि एक घर ही तो बनाना है, कोई नहीं, जहां 5 साल में बनता है उसने 1 साल में बना दिया, बड़ी तेज़ी से। कोई उसकी किसी किस्म की कोई उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए उस पर उसने नहीं फोकस किया और जल्दी जल्दी बना दिया। जब उसने कहा सर घर कंप्लीट हो गया, तो बॉस ने कहा ये आपके लिए है। उसने सोचा काश मुझे पहले पता होता। तो सेहत जाने के बाद आप जब सोचते हैं काश मुझे पहले पता होता, तो आज सेहत आपके पास है, इसकी कदर करें। वरना जब बीमार हो जाता है इंसान, बेड पे चला जाता है, तो फिर कहता हाँ जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी, एक पाँव को थोड़ा सा आगे रखिए। दोनों घुटने आपके मैट के ऊपर टच हों। थोड़े से पाँव खोल लें, घुटनों को थोड़ा फासला दे लें। एक पाँव को आगे रखिए, एक को पीछे, एक पाँव को थोड़ा आगे रखिए। इजी पोज में बैठेंगे, इजी पोज में, और दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रख लें। अब आपने घुटनों का सहारा लेते हुए अपने शोल्डर्स को इतना ऊपर उठाना कि गर्दन छुप जाए शोल्डर्स के अंदर। सांस अंदर लेते हुए पेट को फुलाएंगे, इनहेल। अपने घुटनों का ज़रूर सहारा लीजिएगा और चेहरे को रिलैक्स रखिएगा, चेहरा आपका सिकुड़ जाता है। बाजू सीधे करने की कोशिश करें। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। चेहरे को रिलैक्स रखेंगे और शोल्डर को इस तरह उठाएंगे कि हाथों की सपोर्ट हो। शोल्डर्स के ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए। अगर हाथों की सपोर्ट के बगैर शोल्डर उठाए जाएं तो स्ट्रेस आता है शोल्डर्स के ऊपर, रिलैक्स होने की बजाय और अपसेट हो जाते हैं। एक्सेल। ओके जी, राइट साइड पे अपने कान को शोल्डर के साथ टच करने की कोशिश करें और ऊपर से पकड़ लें। अब घुटने पे हाथ रखते हुए शोल्डर को पीछे की तरफ घुमाइए और इतना स्लो घुमाना है, इतना स्लो कि महसूस करेंगे ये आपके दिमाग की इजाज़त के साथ मूवमेंट हो। जितना स्लो करेंगे उतना आपका मेंटली आप इन्वॉल्व होंगे
और जितना आप तेज़ दौड़ाएंगे मूवमेंट को, उतना ही आपका दिमाग जो है वो फ्री हो जाएगा और सोचें आएंगी। सोचों को रोकने के लिए अपने जिस्म के ऊपर तवज्जो लेके आएँ, और ये मूवमेंट आपके दिमाग की मर्ज़ी से होनी चाहिए, बहुत स्लो। आहिस्ता आहिस्ता पूरा सर्कल बनाने की कोशिश करें, आगे से ऊपर उठाते हुए पीछे से नीचे लेके आएंगे। साइड चेंज, आहिस्ता आहिस्ता। जितना आहिस्ता घुमाएंगे आप मेंटली इन्वॉल्व होंगे, और जितना आप इसको फ्री छोड़ देंगे आप मेंटली आउट होंगे। अपनी जिस्म की मूवमेंट को दिमाग की मर्ज़ी से करवाएं। चेंज। दोनों हाथ घुटनों पे, दोनों शोल्डर घुमाएंगे, लेकिन स्लो, इसको तेज़ मत करें। सांस पे भी फोकस रखें, सांस लेते रहें। चेंज। हाथों को शोल्डर लेवल पे लेके आएं, उंगलियां खोल लें। अब ऊपर देखते हुए बाजू जो है वो ट्विस्ट करते हुए हाथों को ऊपर की तरफ घुमाएंगे। इनहेल, पीछे की जानब घुमाने की कोशिश करें, बाजू घुमाने की कोशिश करें। एक्सेल, हाथों को शोल्डर लेवल पे रखिएगा। इनहेल, एक्सेल, सांस निकालते हुए चेहरा रिलैक्स रखते हुए हाथों को शोल्डर लेवल पे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, पूरा ट्विस्ट करें बाजुओं को, पूरा पीछे की तरफ घुमाने की कोशिश करें। एक्सेल, रिलैक्स। दोनों एल्बोस जोड़ लें, हाथों को मिला लें। अब एल्बोस नहीं खुलनी चाहिए, और एल्बोस के नीचे से सामने देखने की कोशिश करेंगे। हाथों को सीधा करने की कोशिश करें ऊपर की तरफ। इनहेल, एक्सेल, कोशिश करें कि एल्बोज आपस में मिली रहें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। थैंक यू। ऐसे इंटरलॉक करें उंगलियां आपस में, और ऐसे एल्बो को पीछे की तरफ, हाथों को पीछे की तरफ घुमाते हुए दूसरी एल्बो को आगे की तरफ लेके आएं। एक बच्चा है 15-16 साल का, ये आपकी पोस्टर से मुझे याद आया है कि उसकी ज़रा एक दफ़ा डेमो करवाते हैं यहाँ पे। वो बाजू को घुमा के पीछे से आगे ले आता है एज ए डेमो। बुलाएं आप। हमजा इधर आओ।
अदर साइड। यहाँ पे आ जाओ। आए जी आप इनका। इस पोस्चर से मुझे याद आया, सर से मैंने रिक्वेस्ट की है कि इस बच्चे का ज़रा पोस्चर देखिएगा, ये बाजू कैसे घुमाता है। जी बेटा, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। एक दफ़ा और करें। शाबाश। घुमा दे 2-3 दफ़ा। घुमाओ। यस, शाबाश। बच्चे के लिए क्लैप भी कर दें यार, Clapping. खामोशी से बैठे रहते हैं। अब फ्यूचर में सबका यही टारगेट है कि ये पोस्टर को कंप्लीट करना है आपने। थैंक यू बेटा। ओके जी जी, बड़ा बड़ा सलीट है, सुन्नत समझ के पहनते हैं। एल्बो को सर के पीछे लेके आइए और चेहरे को सीधा रखिए। अदर साइड, चेहरे को सीधा रखिए। अदर साइड, अदर साइड, मुस्कुराते हुए। अदर साइड, अदर साइड, अदर साइड, other side, चेंज। हाथों को शोल्डर लेवल पे लेके आइए और हाथों को अपनी तरफ स्ट्रेच करें, बाजू सीधे रखते हुए। बाजू सीधे रखिए और हाफ पंच करेंगे, हाफ फोल्ड करेंगे। बाजू सीधे, शोल्डर तक। बेहतरीन है। ओके जी, फुल पंच और स्ट्रेच। हाथ को पूरा खोलिए, उंगलियों को स्ट्रेच करें। ओके जी, अंगूठे पकड़ लें और बाजू सीधे रखते हुए रिस्ट घुमाएंगे। इनसाइड, रिलैक्स, चेंज। अपर बैक की साइड पे लेट जाएंगे, शोल्डर को एक साइड पे लेके आएंगे और दूसरा हाथ ऊपर। अब दूसरी साइड से ऊपर वाले हाथ को देखिए,
साइड चेंज, साइड चेंज, साइड चेंज, साइड चेंज, चेंज। अपने घुटनों को थोड़ा पीछे कर लें और हाथों को थोड़ा आगे। घुटनों और हाथों के दरमियान में फासला बढ़ाइए। ऊपर देखते हुए बाजू सीधे और अपने चिन को फ्लोर पे टच करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी टच करें मैट के ऊपर। अब थोड़ी टच करनी, थोड़ी डाउन, अप, डाउन, अप। लेट जाएंगे उल्टा। बाजू साइडों पे सीधे करें, शोल्डर लेवल पे, और एक हाथ को शोल्डर के करीब लेके आएं। एक हाथ को शोल्डर के करीब लाके एल्बो को ऊपर उठाइए और बाजू को सीधा रखते हुए जिस तरफ बाजू सीधा है अपोजिट लेग को उस तरफ ट्विस्ट करें। शोल्डर के ऊपर प्रेशर आएगा सारा। शोल्डर ओपन, अदर साइड। जो बाजू सीधा है उस तरफ ट्विस्ट करना है और थोड़ा सा शोल्डर से ऊपर रखें। बाजू थोड़ा शोल्डर से ऊपर रखें। शोल्डर से ऊपर, थोड़ा और ऊपर। अदर साइड। Other side. Other side. Other side. रिलैक्स, बैठे। ओके जी, थोड़ा सा पाँव आगे रखिए। अपने बाजुओं को इंटरलॉक, ऐसे हाथों को इंटरलॉक करके बाजुओं को सीधा करके ऊपर देखने की कोशिश करें और हाथों को भी दूर करें कमर से। रिलैक्स,
Again stretch. Relax. Again stretch. बाजू सीधे करने की कोशिश करें, एल्बोज बेंड हैं, एल्बोज को सीधा करें। आपके ठीक है। रिलैक्स। दोनों हाथ एक घुटने पे रखेंगे और जो घुटना खाली है उस तरफ पीछे देखिए, शोल्डर के ऊपर से पीछे देखिए। Other side. Other side. Other side. Other side. Other side. चेंज। बाजू सीधा कीजिए और नीचे से बाजू को फोल्ड कर लें और साइड पे स्ट्रेच करते हुए इसी तरफ पीछे देखिए। अदर साइड। जो बाजू सीधा है उस तरफ पीछे देखना है, शोल्डर के ऊपर से पीछे देखिए। अदर साइड। अदर साइड। अदर साइड। Other side. ओके जी, रिलैक्स। ये अपर बैक के स्ट्रेचेस किए हमने, जिससे आपकी ड्रॉप शोल्डर और अपर बैक पे जो आपके कुबड़ापन आ जाता है या तनाव रहता है, स्ट्रेस मसल्स रिलैक्स नहीं हो पाते, गर्दन के आपके मसल्स खिंचे रहते हैं, तो ये स्ट्रेचेस आपके अपर बैक के हैं। ठीक है जी। कोई आप लोग क्वेश्चन मुझसे करना चाहें तो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आपका शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। बस ऐसे ही मज़े में रहा करें। मज़ा जो है वो अपने साथ रहने में है। अभी आपने अपने साथ वक्त गुजारा है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। और ख़ासकर TWC के जो ओहदेदार हैं और जो यहाँ पे दोस्त मौजूद हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह। वीडियो को लाइक करें, वीएन वैली को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।